सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे नई सृष्टि के बारे में। नई सृष्टि किसे कहा गया है? जब हम पश्चाताप करते हैं, हमारे अपराध परमेश्वर ने माफ कर दिए हैं, हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया है, तो अब क्या है, हम नई सृष्टि बन गए हैं। और नई सृष्टि क्या होती है? नई चीज। तो जब हम नई सृष्टि बन गए हैं तो वचन में लिखा हुआ है कि पुरानी बातें बीत गई। जो हमारा पुराना जीवन था, पाप में जीवन था, वो बीत चुका है। अब हम परमेश्वर की नई सृष्टि बन गए हैं। अब हमारे जीवन में पाप नहीं होना चाहिए। तो जब हमारे जीवन में पाप नहीं है तो हम परमेश्वर के वारिस भी बन चुके हैं। और अब देखिए, परमेश्वर हमें कौन कौन से पदों से निवासता है। जब हम परमेश्वर के नजदीक आ जाते हैं तो पहला कार्य परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या करता है? एक बार हमने आपको वरदानों के बारे में सुनाया था, लेकिन आज जब हम नई सृष्टि बन गए हैं तो नई सृष्टि के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं। जब वो बपतिस्मा लेते हैं पानी में, तो जब उनको पानी में डुबाया जाता है तो उस पानी में डूबने के बाद उसकी पुरानी जिंदगी जो है वो क्या है, खत्म हो जाती है। जब वो पानी से उठकर बाहर आता है तो परमेश्वर उसे नया जीवन देता है, नई सृष्टि बनाता है, पवित्र आत्मा से भरपूर करता है। और जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर हो चुके हैं तो फिर हमें क्या है, पुराने जीवन के बारे में नहीं सोचना कि हम पुराने जीवन में क्या क्या कार्य करते थे। लेकिन आज हम संसार में देख रहे हैं कि जो लोग नई सृष्टि बन जाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कार्य वही पुराने करते हैं। जैसे अन्य जातियों के लोग कार्य करते हैं, उनके भी कार्य वही होते हैं। जैसे समाज में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, तो मसीह लोग भी क्या करते हैं, वही सारे त्योहार मनाते हैं इस धरती पर रहते हुए, जो कि एक गलत काम है। परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि जब तुम नई सृष्टि बन गए हो तो तुम्हारा जो पुराना जीवन है वो पानी में गड़ चुका है। अब तुम उन कार्यों को नहीं करना तुमने। अगर आप सब उन कार्यों को करते हैं तो फिर आपको ना तो बपतिस्मा लेने की जरूरत है और ना ही अपने आप को मसीह कहलाने की जरूरत है, क्योंकि मसीह ने जो वचन में कहा हुआ है उसे तो हम पूरा करते ही नहीं है। उसे तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन करते क्या है कि लोग आज हम देखते हैं वो सारे त्योहारों को, दिवाली, दशहरे हो, रखड़ी हो और बहुत से जो दुनियावी संसार में त्योहार मनाए जाते हैं, उन सबको मना रहे हैं मसीह लोग भी, जो कि उन पर क्या होगा, परमेश्वर की दंड की आज्ञा होगी। या तो आप अपने पुराने जीवन में रहिए, और या फिर जब आप नई सृष्टि बन गए हैं तो नई सृष्टि के अनुसार काम कीजिए। और वचन में लिखा हुआ कि तुम लोगों को खुश करने के लिए ये सब कार्य ना करो, क्योंकि या तो आप परमेश्वर को खुश कर लो या फिर क्या है, लोगों को खुश कर लो। तो चुनाव आपने करना है कि आपने अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिताना है या उन लोगों के साथ जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनकी बातें मानकर अपने जीवन को उनके अनुसार चलाना है। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे ही आज भी काम कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो अगर आप भरोसा रखते हैं, जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, तो फिर जब परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातचीत करता है तो फिर आप उस बात को कैसे भूल जाते हैं? हमें यही बात समझ में नहीं आती
कि आप वचन पर चलते तो है नहीं, सिर्फ वचन को क्या है, सुन रहे हैं। जैसे वचन में भी लिखा है कि तुम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उन पर चलने वाले बनो। जब आप वचन को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो तो आपका जीवन व्यर्थ है। फिर आपके जीवन में क्या है, शैतान ही कार्य करेगा। वो आपके जीवन में कोई खुशी कोई आनंद रहने नहीं देगा। आपके कार्य बेशक सफल होंगे लेकिन उसमें बहुत सी मुश्किलें परेशानियां भी आ जाएंगी, क्योंकि उन कार्य को करने के लिए परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में नहीं है। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, इसीलिए आप तड़प रहे हैं इस संसार में अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए। बहुत बार आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना भी करते हैं लेकिन आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, इसी कारण कि आप दो तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हो। और वचन में लिखा हुआ है कि तुम दो चित्ते ना हो, दो प्रकार का तुम्हारा जीवन ना हो, एक लोगों को दिखाने के लिए और एक परमेश्वर को दिखाने के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वचन में लिखा हुआ कि हम अपने आप को भी धोखा देते हैं और परमेश्वर को भी। जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं कि एक दुनियावी इंसान जो है, कोई भी हो, वो दर्पण में अपना मुख देखता है तो उसे पता चलता है कि मेरे मुख पर क्या क्या है, और जब वो देखकर उसे चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। फिर जो उसके चेहरे पर परेशानी है या दाग धब्बे है उसे नहीं दिखाई देते। ऐसे ही वो लोग हैं जो कहते तो कि हम मसीह हैं, मसीह हैं, मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, लेकिन कार्य वो ऐसे ही अन्य जातियों की तरह कर रहे हैं। तो वो ऐसे ही लोग हैं जिन पर क्या है, परमेश्वर की दंड की आज्ञा होगी। बेशक आप इस धरती पर रहते हुए सुख विलास की जिंदगी को व्यतीत करेंगे लेकिन परमेश्वर के राज्य के आप वारिस नहीं होंगे। ये वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस पर दंड की आज्ञा होगी जो परमेश्वर के वचन को जानकर भी उस पर नहीं चलता। तो आज हम वचन में यही आपको पढ़कर सुना रहे हैं कि जब हम नई सृष्टि बन गए हैं तो नई सृष्टि बन जाने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों की 5 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। तो यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें दिखा रहा है, सुना रहा है, हम पढ़ रहे हैं कि जो भी हमारा पुराना जीवन था वो क्या है, बीत चुका है। चाहे वो हमारा जीवन कैसा भी था, चाहे वो हमारा जीवन पाप में जीवन था, चाहे वो हमारा जीवन अन्य जातियों की तरह था, क्योंकि जब हम अन्य जातियों में से आते हैं तो जो हमारी अन्य जातियों के रीति रिवाज होते हैं उनके द्वारा वो हमारा जीवन क्या होता है, परमेश्वर बदल देता है, हमें क्या है, नई सृष्टि बना देता है। तो जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो इस पर मनन क्यों नहीं करते कि परमेश्वर हमें क्या कह रहा है। एक बार हम फिर से आपको पढ़कर सुना देते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बार बार चेतावनी दे रहा है। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अब आप मसीह में हैं तो नई सृष्टि बन चुके हैं और पुरानी बातें बीत चुकी। जो तुम्हारा पुराना जीवन था वो बीत गया है। अब आपने उस जीवन को याद नहीं रखना, उस जीवन के जो रीति रिवाज हैं आपने उसे नहीं पूरा करना। देखो वे सब नई हो गई हैं। परमेश्वर ने हमारा जीवन बदल दिया है, परमेश्वर ने हमें नया बना दिया है। ये वचन में हमने आपको पढ़कर सुनाया। तो जब हम नई सृष्टि बन गए हैं तो परमेश्वर अब हमारे जीवन में कार्य करने लगा है। तो पहला कार्य हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करता है कि वह परमेश्वर हमें अपना सेवक बना लेता है।
जो सबसे बड़ा उत्तम कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, अपनी सेवा के लिए हमें चुनता है। ये सबसे बड़ा कार्य हमारे जीवन में होता है। जो बहन भाई लोग परमेश्वर का वचन फैला रहे हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए रूहों को तैयार कर रहे हैं, ये एक वरदान है जो परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला है। जब आप नई सृष्टि बने तब परमेश्वर ने आपको ये वरदान दिया है। अब आप परमेश्वर के सेवक बन चुके हैं। जब आप परमेश्वर के सेवक बन चुके हैं तो आपका भी जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि यदि उपदेशक जो उपदेश देता है, परमेश्वर का वचन सुनाता है, अगर उसका ही जीवन अच्छा नहीं होगा तो वो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। तो आपने अपने जीवन को देखना है। जब आप नई सृष्टि बन गए हैं, परमेश्वर ने आपको अपना सेवक बनने के लिए चुन लिया है, तो आप वचन के अनुसार चलिए। और वचन में क्या लिखा हुआ है इसे हम पढ़कर आपको सुनाते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 22 आयत में क्या लिखा है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। किससे स्वतंत्र हो चुके हैं? पाप से। जो हमारा पुराना जीवन पाप में जीवन था, उसको परमेश्वर ने बदल दिया है। हमारे गुनाह पाप मिटा दिए हैं। हमें परमेश्वर ने नई सृष्टि बना दी है। हमें परमेश्वर ने अपना सेवक बना लिया है। तो ये सेवक का कार्य हो जाता है कि वो खुद की और अपनी कलीसिया की भी रखवाली करे। उन्हें परमेश्वर का वचन जो है सही मायनों में सिखाए, उसमें कोई मिलावट करके ना बताएं, जिससे वो लोग तो बच जाएंगे, क्योंकि जो आपने उन्हें सुनाया है उनका कार्य उन्हीं के अनुसार होगा। अगर आपने वचन को तोड़ मड़ोड़ कर उनको सुना दिया है तो उस पाप के अधिकारी वो लोग नहीं होंगे। उस पाप के अधिकारी आप होंगे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा मड़ोड़ा है और अपनी तरफ से उस वचन को अलग से मोड़ देकर लोगों को सुना दिया है, तो आप दोषी ठहरेंगे। तो जब सभी बहन भाई वचन के द्वारा चलते हैं, जो सब लोग वचन पढ़ते हैं, तो उस वचन को जब प्रभु का दास आपको वचन सुनाता है तो उस वचन को आप घर जाकर पढ़िए कि इसमें सचमुच ऐसा ही लिखा है या परमेश्वर के दास ने हमें कुछ अपनी ओर से मिलावट कर कर बताया है। तो आप परख सकते हैं इस पवित्र शास्त्र वचन को पढ़कर, क्योंकि जब तक आप इस पवित्र शास्त्र वचन को पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, बल्कि परमेश्वर के वचन को सच में पढ़ें। अगर आपको कुछ उसमें समझ नहीं आता तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने उस वचन को आप पर प्रकट करे, और परमेश्वर आपको बताएगा भी सच में। अगर आपको फिर भी कुछ और बातें समझ नहीं आती तो आप परमेश्वर के सेवक से बातचीत कीजिए, और जो बहन भाई और होते हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल का ज्ञान रखते हैं उनसे बातचीत कीजिए। तो परमेश्वर के वचन को हमने ठट्ठों में भी नहीं उड़ाना, जैसे बहुत लोग परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ा देते हैं, यूं ही ऐसी ऐसी बातें कर कर। तो वो लोग क्या है, ज्यादा दोषी निकलेंगे। ये वचन में लिखा हुआ है। तो आगे है, जब आप सेवक बन गए हैं, अब तो अभी आप सेवक हैं, लेकिन सेवक के ऊपर पदवी क्या हो जाती है, याजक की। जो परमेश्वर जिनको याजक बना देता है, तो उनके लिए वचन में क्या लिखा हुआ है हम पढ़कर सुनाते हैं
पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 9 आयत में क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी याजकों का समाज हो। तो परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया? याजकों का समाज। और क्या है? तुम्हें राज दे दिया है। जैसे हमने वचन में आपको पहले भी सुनाया था कि स्वर्गीय राज्य क्या वारिस बन चुके हैं। सो परमेश्वर के वचन पर आप मनन कीजिए और परमेश्वर आपको नई सृष्टि बनाने के बाद क्या क्या कहता है तो उसका आप वचन में पढ़ सकते हैं। तो जब आप नई सृष्टि बन चुके हैं, परमेश्वर के दास बन चुके हैं, परमेश्वर के याजक बन चुके हैं, और अब परमेश्वर क्या है? परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप। तो परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप कैसे करेंगे? ये हम वचन में आपको पढ़कर सुनाएंगे। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। तो यहाँ पर वचन में आपने साफ साफ सुन लिया कि उसकी मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जब हुई तब हमारे लिए उद्धार का कार्य हुआ, तब हमारे लिए स्वर्गीय राज्य खुला, उसने हमारे लिए दुख उठाए, तब हम उस स्वर्गीय राज्य के वारिस हुए। यूं ही हम वारिस नहीं बन गए। आप वचन में पढ़ते हैं कि कितनी दुख और कितनी तकलीफ परमेश्वर ने हमारे लिए उठाई। तो अगर आप सच में उस तकलीफ को महसूस करेंगे तो आप जान पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा दुख सहा। आप सोचिए कि अगर एक मनुष्य के हाथ में बड़ा सा कील ठोक दिया जाए तो उस कील को ठोकने के लिए क्या एक बार ही उस पर हथौड़ा पड़ा होगा? नहीं, बहुत बार हथौड़े पड़े होंगे, तब वो कील उसके मांस को छेद कर, उसकी हड्डियों को छेद कर उस लकड़ में लगी होगी। कितना दर्द हुआ होगा परमेश्वर को जब उसके दूसरे हाथ पे पर ऐसा किया गया, फिर उसके पांव पर ऐसा किया गया। और जो बबूल के होते हैं पेड़, बबूल का पेड़ होता है जिस पर कांटे लगते हैं, तो वो जब कांटे उसके सर में ताज बनाकर रखे गए, चुभाए गए, तो उसको कितना दर्द हुआ होगा। आप देखिए कि आपके शरीर में या हाथ में कहीं छोटा सा भी एक शिल्ट का टुकड़ा लग जाता है तो आपको कितनी तकलीफ होती है। जब तक आप उसको निकाल कर बाहर फेंक नहीं देते, आपके जिस्म में दर्द रहता है। तो उस प्रभु को कितना दर्द हुआ होगा जब उसने आपके लिए ये सब दुख उठाए। जब पापी हम थे तब प्रभु ने हमारे पापों को बख्शाने के लिए वो सारी सजा अपने ऊपर ले ली। और आप सोचिए जब उसकी पसली में भाला मारा गया होगा तब उसे कितना दर्द हुआ होगा। जब उसकी नंगी पीठ पर इतने 39 कोड़े मारे गए, और वचन में लिखा हुआ कि एक एक कोड़े की मार जब उसे पड़ती थी तो उसके बदन से उतना ही लहू और उतना ही मांस निकल जाता था। तो आप सोचिए कितनी तकलीफ हुई होगी उस समय परमेश्वर को। अगर आप अपनी जिंदगी में इस तकलीफ को महसूस करेंगे तो आप जानेंगे कि हमारा प्रभु कैसा महान है। उसने हमें जीवन देने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। और वचन में भी लिखा हुआ है कि किसी पापी के लिए कोई भी जान नहीं देता। किसी भले मनुष्य के लिए तो कोई साहस भी कर सकता है कि उसके लिए जान दे, उसके भले कामों को देकर, लेकिन जब कोई इंसान पापी ही हो उसके लिए कोई नहीं मरता। जब हम पापी ही थे, वचन में लिखा हुआ है, जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे पापों को बख्शाने के लिए। क्योंकि आप वचन में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर
पुराने नियम में लिखा हुआ है कि जब कोई इंसान पाप करता था तो पुराने नियम में क्या था, लोग किसी भी जानवर की बलि दे देते थे और ये सोचते थे कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये वहां उस समय रवायत थी। किसी जानवर के मरने से आपके पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं? लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उस अपने मूसा नबी के द्वारा जो उसने वो कायदे कानून बनाए थे उसको पूरा करने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। और वचन में लिखा हुआ कि इंसान क्या है, हर रोज हर साल गुनाह करता था और अपने लिए एक क्या है जानवर की कुर्बानी दे देता था। तो वो ऐसा क्या है बार बार करते रहते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपनी एक ही बार में कुर्बानी देकर हम सबको बचा लिया। किसी दिन हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर ने ये कुर्बानी ये कैसे किया और उसकी योजना हमारे जीवन में क्या थी। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए वारिस बन जाएं और नई सृष्टि बने। और जब परमेश्वर आप नई सृष्टि बन गए हैं तो नई सृष्टि के अनुसार कार्य भी करें जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें कहे गए हैं। तो सबको जय मसीह की।